परमेश्वर के वचन से कुछ विशेष बात को देखेंगे। हम देखेंगे नीति वचन की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 28 पद। वचन में लिखा है, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है हम अपने जीवन में सदा आनंदित रहे। प्रभु का वचन बहुत ज्यादा हमको आनंद से भरता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि जो धर्मी हैं, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा है, वो सदा आनंदित रहे। पर ये आनंद आखिर आता कहां से है? जबकि दुनिया निराशा में है, दुख में है, चिंता में है, कड़वाहटों में है, परेशानियों में है, दबाव है, एक डर है और घबराहट है। पर परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए आनंद रखा है। वो आनंद रखा है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। वो आनंद रखा है जिसके द्वारा हमें भय नहीं। वो आनंद रखा है जिसके द्वारा हम निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। पर ये आनंद आता कहां से है? वचन में साफ लिखा है, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। प्रियो, जो उम्मीद है हमारी, जो आशा है, वो इस बात से नहीं है कि हमारे पास बहुत सा पैसा है इसलिए हम ये आशा रखते हैं कि हम भले चंगे रहेंगे। बहुत सारे धन के होने की वजह से या एक अच्छी नौकरी होने की वजह से या परिवार हमारा बहुत अच्छा है, खुशहाल है, इस वजह से हमारा जीवन सदा भला नहीं रहेगा, हरा भरा सिर्फ नहीं रहेगा। पर प्रियो, सिर्फ धन ही नहीं, सिर्फ एक अच्छी नौकरी नहीं। कई बार ये लोग सोचते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से हमारी मित्रता है तो हम एक सुरक्षित जीवन को प्राप्त करेंगे, तब हम एक खुशहाल जीवन को प्राप्त करेंगे। कोई भी टेंशन होगी तो हम उस फलाने जन को फोन घुमा देंगे और उस जन के पास चले जाएंगे, यहाँ से हमारी सहायता हो जाएगी, वहां से हमारी सहायता हो जाएगी। पर प्रियो, आप अच्छे से मेरी बात से सहमत होंगे कि चाहे धन हो, चाहे एक बहुत अच्छी नौकरी हमारे पास में हो या बहुत ऊंचे पद के लोगों से हमारी मित्रता क्यों ना हो, पर ये बातें कई हद तक काम नहीं करती। कुछ क्षेत्रों के लिए तो हाँ, हम ये सोच सकते हैं कि ये चीजें काम करती हैं, पर अधिकतर या हम सब ने अनुभव किया अपने जीवन में कि ये सब कुछ क्षेत्रों में आकर जब आगे को जीवन में देखते हैं, कई कठिनाइयां, कई समस्याएं, जैसे जो पारिवारिक झगड़े होते हैं, ना धन इससे हमको बाहर निकाल सकता है, ना ऊंचे पद वाले हमको इससे बाहर निकाल सकते हैं, ना हमको जो अच्छी नौकरी है वो हमको इन बातों से छुटकारा दे सकती है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि बीमारियां भी। यहाँ सिर्फ यही नहीं, जो निराशा, एक डिप्रेशन को लोग अपने जीवन में आजकल बहुत महसूस कर रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं है, निराश हो गए हैं, भविष्य एक डरावना सा लग रहा है, और जिसके कारण अभी हम कुछ लोगों के बारे में ऐसे सुनते हैं कि सब परेशान है, बस घबराहट है, बेचैनी है। ये डिप्रेशन, ये कैसे हमको आनंद को प्राप्त करने देगा? प्रियो, जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो इन तमाम बातों के ऊपर उन उत्तम बातों को देखते हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखी है। यीशु पर जो विश्वास करता है उसके पास में हमेशा आशा होती है, क्योंकि जो यीशु पर विश्वास करता है उसके पास बहुतायत का जीवन होता है। वो हर एक समय में खुशहाल रहता है, क्योंकि वचन परमेश्वर का कहता है कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या परमेश्वर से कोई बात असंभव है? कोई बात असंभव नहीं है, सारी बातें संभव है। और हमारा जो भरोसा है प्रभु यीशु मसीह पर, वो केवल इन बातों से नहीं है कि हाँ बस वचन कहता है, नहीं, हमने देखा है, हमने जाना है। तो जो धर्मी है, जो यीशु पर विश्वास करता है, वो आशा रखने में उसको आनंद मिलता है, क्योंकि हम किसी भी परिस्थिति को देखते हैं तो हम घबराते नहीं हैं, क्योंकि जिस परमेश्वर पिता ने हमारे लिए वचन में लिखा है अपने इकलौते पुत्र को ना रख छोड़ा, बाकी सब कुछ दे दिया, तो वो हमको वो और सब कुछ जो हमें चाहिए वो क्यों नहीं देगा?
क्यों नहीं देगा? परमेश्वर की इच्छा है प्रियो, हम सदा आशा से भरे रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान है। वो सदा सदा का राजा, सदा का प्रभु परमेश्वर है, जो हमारी विनती और हमारी समझ से बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करता है। संसार की सोच प्रियो हमको हमेशा एक घबराहट की ओर लेके जाती है, जबकि हम अपने चारों ओर की परिस्थितियों को देखते हैं, उन टेंशन्स को देखते हैं, उन दबावों को देखते हैं। पर जो धर्मी है, जो यीशु पर विश्वास करता है, वो सदा आशा से भरा रहता है। और जो आशा होती है वो व्यर्थ की आशा नहीं होती, उसके रिजल्ट में आनंद ही आनंद आता है, आनंद ही आनंद आता है। वचन में लिखा है, ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु यीशु के नाम के द्वारा प्रियो सारी बातें संभव है। निराशा को अपने जीवन में आने ना दें, उस घबराहट को अपने जीवन में आने ना दें। आप वचन उठाएं, पढ़ना शुरू करें, आप विश्वास से भर जाएंगे, आप आशा से भर जाएंगे और सारी घबराहटें अपनी जगह को छोड़ के चली जाएंगी। आवश्यक है प्रियो इन दिनों में खास तौर से इधर उधर की बातों को सुनने के बजाय प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है धर्मियों के विषय में, उसकी ओर ध्यान लगाएं। क्योंकि जो यीशु पर विश्वास करता है वो सदा आशा से भरा रहता है। आशा, उम्मीद, ये हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम चंगे हो जाएंगे, क्योंकि इन बातों के पीछे जड़ है। जड़ क्या है चंगाई के लिए? यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, इसलिए हम बीमारियों से घबराते नहीं हैं। यीशु शांति का राजकुमार है, इसलिए हम लड़ाई झगड़ों से परेशान नहीं होते। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, इसलिए मृत्यु या कोई भी डराने वाली बातें हमको डरा नहीं पाती वचन में। बल्कि ये लिखा है, जो यीशु के नाम को लेगा वो बच जाएगा। हमको निरंतर यीशु पर विश्वास करते रहना है, उसी पर आशा लगाए रखना है, तो हमारे लिए परिणाम में आनंद ही होगा। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं, तो हम जरूर से उसके उत्तरों को भी पाते हैं। तो प्रियो घबराहट के ऊपर आ जाए, क्योंकि इसी नीति वचन के 10 अध्याय के 25 पद में यूं लिखा है, धर्मी सदा स्थिर रहेगा। धर्मी सदा स्थिर है, सदा। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। चाहे कैसे भी दौर से हम गुजरे, चाहे कैसी भी कठिनाइयों से हम क्यों ना गुजरे, हमें पता है जो वचन कहता है कि जो यीशु के नाम को लेगा वो बच जाएगा, वो जीवन पाएगा और बहुतायत से पाएगा। नाश होना हमारा भाग नहीं है, पर हाँ ये आवश्यक है कि हम धर्मी बने रहें, हम धर्मी बने रहें, सदा उस पर विश्वास रखे रहें, उसके वचन को पकड़े रहें, उस पर भरोसा रखे रहें। कड़वे होने के बजाय, घबराने के बजाय, टेंशन में जाने के बजाय परमेश्वर के वचन पर मन लगाए, जिस पर मन लगाने के द्वारा हम जीवन पाते हैं, हम जीवन पाते। यीशु के नाम को हर एक परिस्थिति में लेना शुरू करें, उसकी ओर देखना हर परिस्थिति में शुरू करें, क्योंकि वो हमको सदा आशा से भरता है। तो उत्साहित होइए प्रियो, उत्साहित होइए। धर्मी सदा आशा रखता है, सदा आशा रखता है। हर एक ऋतु में, हर एक मौसम में, हर एक घाटी में वो सदा आशा से भरा रहता है, क्योंकि जो यीशु के नाम को लेता है वो बच जाता है। और रिजल्ट में क्या आता है? आनंद। हमारी विनती और हमारी प्रार्थना और हमारी समझ से बढ़कर वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जबकि आप हमको सदा का आनंद देना चाहते हैं, हमको हरा भरा करना चाहते हैं, घबराहटों को दूर करना चाहते हैं, झगड़ों को मिटाना चाहते हैं और अपने जीवन से भरना चाहते हैं। तो प्रियो के लिए, अपने प्रियो के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती पिता, हर वो बात जो समय इनको डरा रही है, घबरा रही है, चिंता में लेके जा रही है, वो उस पर ध्यान लगाने के बजाय आप पर विश्वास करने के कारण अभी आशा से भर जाए,
आशा से भर जाए, क्योंकि आप आशा के परमेश्वर हैं, आप शांति के दाता हैं। प्रभु जी मेरे लोगों की मदद करें, क्योंकि आप चाहते हैं आपके लोग आपके आनंद से भर जाएं। मेरे लोगों की मदद करें प्रभु, जबकि आपने धर्मियों के सिर को ऊंचा करने की सोची है, सदा उनको मजबूत करने की सोची है प्रभु, अटल रखने की सोची है प्रभु जी, स्थिर रखने की सोची है। आप मेरे प्रियो की सहायता करें इस समय सही चुनाव करने के लिए, कि वो आपकी ओर देखें, आपकी ओर देखें, जो न कभी छोड़ता है और न कभी त्यागता। पिता धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सदा सहायता करने के लिए। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, सदा आनंदित रहे और आशा से भरे रहे। जय मसीह की।